हेलो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने ऑपरेटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं। अच्छा, जो मैं इन्वेस्टिंग आपको कराने वाला हूँ उसमें पहले मैं आपको असेट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है क्या? और जो असेट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, वो आपको ऑपरेटिंग में भी काम आएगा। तो आज अपन अच्छे से पहले अभी फर्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग के लिए दोनों प्रकार के असेट अकाउंट सीखते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है क्या? और यही चीज आपको ऑपरेटिंग में भी काम आएगी फुल क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। तो जो असेट अकाउंट बनता है ये आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा, है ना? तो ये दो प्रकार के मेथड से बनता है। एक बनता है ग्रॉस मेथड से और एक बनता है नेट मेथड से। एक बनता है ग्रॉस मेथड से और एक बनता है नेट मेथड से। तो कब ग्रॉस से बनता है और कब नेट से बनता है एक बार अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है कि डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज्ड, डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज टू असेट अकाउंट। जो डेप्रीसिएशन है उसको असेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से अकाउंट बनते हैं, बनाया जाता है, जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। तो अभी एक एक करके समझेंगे डिटेल में। अभी बस इतना समझो, जब ग्रॉस मेथड होता है तो जो डेप्रीसिएशन है वो असेट अकाउंट में नहीं जाता है, वो कहां जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो जाते हैं, एक होता है एसेट अकाउंट और एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जबकि नेट मेथड में क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू असेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू असेट अकाउंट। ये आपने 11वीं कक्षा में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, उसको मैं भी आपको डिटेल में करा रहा हूं। एक होता है ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड। ग्रॉस मेथड में डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज टू असेट अकाउंट, जबकि नेट मेथड में डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू असेट अकाउंट। एक एक करके समझते हैं कि दोनों अकाउंट कैसे बनते हैं, ठीक है बच्चों? तो एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। तो एक एक करके देखते हैं नेट मेथड में क्या होता है। नेट मेथड बेसिक डेप्रीसिएशन का काउंट होता है, जैसे कि आप 11th में या 12th में बनाते आए हो। एक बार उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको मान के चलो बैलेंस शीट दी रहेगी 2 साल की, 2022 2023, 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। उसमें लिखा हुआ है मशीनरी। क्या लिखा हुआ है? मशीनरी। मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। फिर नीचे वो देगा, क्या देगा? डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर देगा। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना था आपका? 1 लाख रुपीस मान के चलते हैं अपन। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 1 लाख रुपीस। मतलब ये इस साल का डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया होगा अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन इट 20,000 was sold for 50,000। अब आपको अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो आपको समझना पड़ेगा सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। एक मशीन जिसको हमने पहले खरीदा था 80,000 में, जिसमें आज तक डेप्रीसिएशन लग गया 20,000 रुपए, जिसको बेच दिया गया था 50,000 रुपए में। कई बार बच्चे देख के कंफ्यूज होते हैं, भैया दो दो बार डेप्रीसिएशन क्यों दिया है? तो ये मैं पहले ही वीडियो में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ये इन्वेस्टिंग में असेट में सब लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुन लेना कि भैया ये जो डेप्रीसिएशन है ये इस साल का डेप्रीसिएशन है। कौन सा डेप्रीसिएशन है? इस साल का। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑपरेटिंग में ऐड होता है। और जो नीचे वाला डेप्रीसिएशन है, एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 80,000, जिसमें क्लियरली लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन इट इज 20,000, यानी ये इस साल का डेप्रीसिएशन नहीं है। जो मशीनरी बिकी है उसका शुरू से लेके आज तक का डेप्रीसिएशन है। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए काम आता है, ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आता है। फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के काम आता है, ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में नहीं आता है। तो ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी होगी। तो असेट अकाउंट कैसे बनेगा ये देखते हैं। ऐसे बनेगा असेट अकाउंट, जैसे मैं मशीनरी का बना रहा हूं। तो हम जानते हैं मशीनरी इज एन असेट, तो सारे असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग समझने के लिए लिख दे रहा हूं। और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो एक हो जाएगा ओपनिंग, एक हो जाएगा क्लोजिंग। क्या होगा ओपनिंग मुझे बताइए? 5 लाख। और क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो 5 लाख ओपनिंग में डालता हूं और 6 लाख रुपए में काय में डालता हूं? क्लोजिंग पे। ये काय का अकाउंट हो गया? मशीनरी का। फिर उसने क्या बोला है? डेप्रीसिएशन चार्ज 1 लाख है। डेप्रीसिएशन चार्ज कितना है? 1 लाख। तो उसमें 1 लाख का क्या लगा है? डेप्रीसिएशन लगा है। डेप्रीसिएशन लगेगा तो असेट कम होगा, डेप्रीसिएशन लगेगा तो असेट क्या होगा? कम। तो यहां क्या आ जाएगा? बाय डेप्रीसिएशन। कितना है? 1 लाख। अच्छा, एक मशीन थी 80,000 की, खरीदी थी बहुत साल पहले, जिसमें शुरू से लेकर आज तक डेप्रीसिएशन लगा है 20 का।
तो वो कितने की बची है? 60 की। कितने की बची है? 60 की, जो कि बिकी है 50 पे। 80 की खरीदी थी, सॉरी 80 की खरीदी थी, 20 का डिप्रिसिएशन लगा है, हाँ, तो कितने की पड़ी है वो? 60 की। और वो बिकी कितने की है? 50 पे। तो 60 की चीज 50 पे बिकी है, आज उसकी वैल्यू 60 है और बिकी 50 पे। प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस बच्चों? तो ये है आपको क्या बेटा? 10,000 का लॉस। तो जितने की बिकेगी, बिकेगी तो असेट कम होगा, तो आएगा बाय बैंक। कितना आएगा? 50,000। अच्छा, लॉस हुआ है तो बाय पीएनएल। प्रॉफिट हुआ होता तो 2 पीएनएल। यहां पे लॉस है तो बाय पीएनएल। कितने का लॉस है? 10,000 का। कितने का लॉस है? 10,000 का। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर खरीद कैलकुलेट करोगे। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा एक बार देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 7,60,000। 7,60,000 में से आप माइनस करेंगे 5 लाख, तो 7 लाख 7,60,000 से आप माइनस करेंगे 5 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,60,000 टू बैंक। तो इस अकाउंट से आपने क्या सीखा? इस अकाउंट से आपने ये सीखा, एक बार देखिए कैसे बनता है एसेट का अकाउंट। कैसे बनता है बच्चों एसेट का अकाउंट? एक साइड आता है ओपनिंग बैलेंस, एक साइड आता है क्लोजिंग बैलेंस। एक साइड आता है ओपनिंग बैलेंस, एक साइड आता है क्लोजिंग बैलेंस। एसेट कम होता है जब डेप्रीसिएशन लगता है, तो यहां पे आता है बाय डेप्रीसिएशन, यहां पे आता है बाय डेप्रीसिएशन। जब बिका तो बाय बैंक, जब बिका तो बाय बैंक। डेप्रीसिएशन लगा तो बाय डेप्रीसिएशन, बिका तो बाय बैंक। अच्छा, बिका है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। अगर लॉस है तो बाय पीएनएल, ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूं लॉस, और अगर प्रॉफिट है तो 2 पीएनएल प्रॉफिट। और यहां पे आ जाएगा, अगर खरीदते हैं तो असेट बढ़ता है, डेबिट होता है। खरीदते हैं तो असेट बढ़ता है, क्या होता है? डेबिट होता है। ये होता है आपका असेट का अकाउंट। आपको इसमें कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें निकालनी होंगी। जैसे हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग बैलेंस दिया था, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिया था, कितने का बिका वो दिया था, लॉस हमने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लिया था। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आया है आपका? परचेस। बैलेंसिंग फिगर क्या आया है? परचेस। तो परचेस के टाइम पे क्या होगा? ये सीधे सीधे आपका चला जाएगा क्या? इन्वेस्टिंग में ये चला जाएगा इनफ्लो, क्योंकि सेल है, और ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा आउटफ्लो। एसेट बेच के पैसा आया है तो इनफ्लो है, एसेट बेच के एसेट खरीदा है तो पैसा गया है तो आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट हम सीखेंगे, पहले आप अभी से एसेट अकाउंट सीखें। ये वाला जो डेप्रीसिएशन है ये ऑपरेटिंग में ऐड होता है, जो डेप्रीसिएशन है वो ऑपरेटिंग में ऐड होता है, जो पीएनएल है वो भी ऑपरेटिंग में ऐड होता है। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। और अगर यहां प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इन सेल क्या होता? ऑपरेटिंग में माइनस। तो बोलने का मुद्दा ये है बेटा, अगर आप ये एक एसेट अकाउंट अच्छे से सीखते हो तो इससे आपको ऑपरेटिंग के 2 एलिमेंट्स मिलेंगे और इन्वेस्टिंग के 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। इन्वेस्टिंग का मिलेगा सेल और परचेस, इन्वेस्टिंग का मिलेगा सेल और परचेस, और ऑपरेटिंग का मिलेगा डेप्रीसिएशन, या तो फिर लॉस ऑन सेल एंड प्रॉफिट एंड सेल, दोनों में से कोई एक। क्या बात समझ में आ रही है? इतना आपको अच्छे से बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और देता हूं, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपने जो भी आंसर्स हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर मैं आपको ग्रॉस मेथड सिखाऊंगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखें और एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे नीचे बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये आपने कर लिया होगा। अब अपन करते हैं ग्रॉस मेथड। अपन क्या करते हैं? ग्रॉस मेथड। हाँ, अगर बोलोगे तो लास्ट में मैं उसके क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, लास्ट में जो था, जो मैंने अभी आपको करने के लिए दिया है वो भी दे दूंगा। ये ग्रॉस मेथड के बाद मैं एक एक दो दो क्वेश्चन दोनों के आपको अभी ही करा दूंगा। ग्रॉस मेथड क्या होता है कि जहां पे डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ना चार्ज करके प्रोविजन टू फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में चार्ज किया जाता है। अगर थोड़ा डिटेल में लेके जाऊं तो पहले वाले केस में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस डेबिट होता है और मशीनरी एक असेट कम होता है। आई रिपीट, मशीनरी एक असेट कम होता है। ये नेट मेथड में होता था। लेकिन ग्रॉस मेथड में हमने क्या बोला? हम असेट को कम नहीं करेंगे, हम असेट को कम करने की बजाय एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, है ना। कैश फ्लो के लिए इतना समझना काफी है, वरना अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। अभी बस इतना समझो कि जो डेप्रीसिएशन है वो असेट अकाउंट में ना जाके एक लायबिलिटी अकाउंट में जा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा? जैसे ये आपको बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में आपको मशीनरी दी है 20 लाख और 25 लाख। ईयर ले लेता हूं 2022 2023।
यहां दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या तो ये असेट से नीचे लेस में दिया होगा या तो ये लाइबिलिटी साइड में भी दिया हो सकता है। अभी बस इतना समझो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया है 5 लाख और 7 लाख। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आपको याद रखना है कि ग्रॉस मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है मशीनरी का, एक बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। एक बनता है मशीनरी का, एक बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। इसको अच्छे से एक बार अपन देखेंगे कि इसको कैसे करना है, अपने को क्लियर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में, क्योंकि मशीनरी दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और साथ में नीचे लिखा होगा मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट 3 लाख, was sold for 6.5 लाख। ठीक है, ऐसा कुछ डेटा रहेगा आपके पास हर बार क्वेश्चन में। तो आप जब भी देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आपका दिमाग क्लिक हो जाना चाहिए कि ग्रॉस मेथड है। पता कैसे चलेगा ग्रॉस है कि नेट है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो ग्रॉस है, नहीं है तो नेट है, एज सिंपल एज दैट। और जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो चुपचाप दो अकाउंट बनाओ, एक अकाउंट बनेगा मशीनरी का और एक अकाउंट बनेगा आपके सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। असेट है तो असेट का ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट साइड आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है मुझे बताओ? 20 लाख। क्लोजिंग कितना है? 25 लाख। वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग देख लो, ओपनिंग कितना है 5 लाख, क्लोजिंग कितना है 7। टू बैलेंस कैरिड डाउन, मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख देता हूं, आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग लिख देता हूं कई बार। तो 20-25 ओपनिंग क्लोजिंग, 5-7 ओपनिंग क्लोजिंग, ये हमने सेट कर दिया असेट अकाउंट और ये लाइबिलिटी अकाउंट। अब समझो कहानी क्या है। अब देखो अभी तक क्या होता आया था, जब से असेट खरीदा था कॉस्ट हमेशा यहां पे थी और डेप्रिसिएशन हमेशा यहां पे था, तो दोनों एक साथ नहीं है। कॉस्ट पड़ी है असेट अकाउंट में, डेप्रिसिएशन पड़ा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब बेचना है, बेचने के लिए दोनों को एक साथ होना जरूरी है। ठीक है क्या? तो दोनों का मिलन कराना पड़ेगा। असेट पड़ा है मशीनरी, कॉस्ट पड़ी है असेट अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन पड़ा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो कम से कम जो बिक गया है, जो मर रहा है, उसको तो मिला दो। तो अब एक काम करते हैं, जो असेट बिक गया है उसके असेट को और डेप्रिसिएशन को एक जगह पे लाना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका ये होता है कि बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन, आई रिपीट, क्या? बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन। मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट 3 लाख, ये दिया है बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में कई बार दो प्रकार के डेप्रिसिएशन होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, एक होता है बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकलेगा, टू मशीनरी बोल के निकलेगा। कितना था वो? 8 लाख की थी, 3 लाख उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना था? 3 लाख। और वो निकल के चला जाएगा मशीनरी अकाउंट पे, यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। क्या हुआ? बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप देख सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकला और मशीनरी अकाउंट में चला गया। अब ये मशीनरी अकाउंट अपने आप में बेचने खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया? कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को मिला दिया। अब ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन वहां से यहां आएगा, अब ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट बन गया। जितने का बिका है वो क्या हो जाएगा? बाय बैंक। हमने किया था, जितने का बिका है वो क्या हो जाएगा? बाय बैंक। कितने का बिका है? 6,50,000। अगर प्रॉफिट है तो बाय पीएनएल, अगर लॉस है तो बाय पीएनएल, और प्रॉफिट है तो टू पीएनएल। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे। आप बताओ क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? 8 की चीज थी, 3 का डेप्रिसिएशन लगा, 5 लाख की हो गई। 5 लाख की चीज 650 में बिकी है तो 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा टू पीएनएल 1,50,000। अब आप इसको बैलेंसिंग फिगर निकालिए। डेबिट साइड आएगा परचेस, देखिए कितना आएगा, क्रेडिट का टोटल करिए कितना आएगा? 25 लाख प्लस 3 लाख 28 लाख हो जाएगा, प्लस 6,50,000, कितना हो जाएगा? 34,50,000। 34,50,000 माइनस 21,50,000 होगा आपका। बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका यहाँ पे 13 लाख। तो ये 13 लाख का क्या आ गया है? परचेस। 13 लाख का क्या आ गया है यहाँ पे? परचेस। ये 13 लाख का हो जाएगा परचेस। ये 6,50,000 का क्या है आपके सामने? सेल। ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आउटफ्लो, सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट।
और साथ में यहाँ पे हमेशा याद रखना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में यहाँ पे आता है बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन और यहाँ पे आता है बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। 7 लाख 3 लाख कितना हो गया 10 लाख, तो ये 5 लाख माइनस 10 लाख तो कितना हो जाए 10 लाख माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा 5 लाख। तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा डेप्रिसिएशन, कौन सा वाला चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाला 5 लाख। और क्या आएगा लॉस ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल माइनस, और बाय बैंक टू बैंक क्या जाएगा परचेज और सेल। क्या बात समझ में आ रही है? ये होता है आपका कौन सा मेथड ग्रॉस मेथड। ये आपका कौन सा मेथड होता है बच्चों ग्रॉस मेथड। तो एक बार ग्रॉस मेथड का अगर फॉर्मेट समझे तो ये आपके सामने फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट, दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां आएगा ओपनिंग, यहां आएगा क्लोजिंग, यहां आएगा ओपनिंग, यहां आएगा क्लोजिंग। ठीक है, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहां से निकलेगा यहां पे जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहां निकलेगा टू मशीनरी और यहां बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहां पे फिर क्या दिया रहेगा आपको, यहां आएगा बाय डेप्रिसिएशन। कई बार ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, कई बार ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। आपको बस ये समझना है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी को बढ़ाएगा तो क्रेडिट, और बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहां से निकलेगा यहां पे जाएगा। अब ये नॉर्मल एसेट अकाउंट बन गया, जितने का बिका बाय बैंक, लॉस है तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट है तो टू पीएनएल, और परचेज किया है तो असेट बढ़ेगा टू बैंक। ये है आपके सामने ग्रॉस मेथड का क्वेश्चन। अभी एक ग्रॉस मेथड का क्वेश्चन और कराता हूं, नेट मेथड का एक क्वेश्चन और कराता हूं, और एक एक क्वेश्चन ग्रॉस मेथड नेट मेथड का नीचे शीट में देता हूं। इतना अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है आपको अच्छी खासी क्लैरिटी ग्रॉस और नेट मेथड की आ जाएगी। ठीक है, क्या देखते हैं इसको एक बार। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ग्रॉस के लिए और एक क्वेश्चन देता हूं आपको नेट के लिए, तो दोनों चीजों के लिए एक एक क्वेश्चन अपन करेंगे, देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं उसकी। चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ग्रॉस मेथड का और एक मेथड देता हूं आपको नेट मेथड का। तो पहले मैं ग्रॉस मेथड का आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर 12 लाख 18 लाख, और साथ में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6 लाख और 7.5 लाख। ठीक है, फिर दिया है a machine costing 4 lakhs, depreciation charged on it 1,50,000 was sold for 2 lakhs। तो हमको दिखाना है क्या ऑपरेटिंग में कितना अमाउंट आएगा, इन्वेस्टिंग में कितना अमाउंट आएगा और क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये डेटा देखिए, आपको आप अकाउंट बनाएंगे, काय का अकाउंट बनाएंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे आप फर्नीचर का, ओपनिंग क्लोजिंग कितना आएगा फटाफट बताओ। फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग 12 लाख और 18 लाख, और साथ में आप किसका अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग क्लोजिंग कितना आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे बताइए 6 लाख और 7.5 लाख। यहाँ आ जाएगा 6 लाख और यहाँ आ जाएगा 7,50,000। फिर मैंने बार बार बोला है दो डेप्रिसिएशन होते हैं, एक होता है बिके हुए एसेट का डेप्रिसिएशन, एक होता है चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये दिया आपको बिके हुए एसेट का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ आ जाएगा टू फर्नीचर 1,50,000 और ये चला जाएगा यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख। अब ये नॉर्मल एसेट अकाउंट हो गया, अब ये क्या हो गया नॉर्मल एसेट अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे जितने का बिका है वो क्या आ जाएगा बाय बैंक, कितने का बिका है देखिए, बिका है ये 2 लाख का। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, 4 लाख की चीज थी जिसमें 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा था, तो वो 2.5 लाख की बची थी और बिका है 2 लाख में, तो 50,000 का क्या हुआ लॉस। बाय पी में कितना आ जाएगा 50,000। अब आप क्या करोगे बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आ जाएगा परचेस, यहाँ पे आ जाएगा परचेस, तो कितना आएगा बताओ 2 लाख 3.5 लाख 4 लाख, टोटल हो जाएगा 22 लैक्स। 22 लैक्स में से 12 लैक्स माइनस होगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 लैक्स। ये आ गया परचेस, और ये आ जाएगा 7.5 प्लस 1.5 आ जाएगा आपका 9 लाख
9 लाख में से 6 लाख जाएगा तो यहाँ जाएगा 3 लाख बाय डेप्रिसिएशन। ये ग्रॉस मेथड से सॉल्व हुआ। क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ आएगी? ये आएगा इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, क्योंकि सेल ऑफ फर्नीचर इनफ्लो है, एसेट बेच के पैसा आया है। ये आएगा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, अभी मैं इन्वेस्टिंग आपको फॉर्मेट सिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। ये है लॉस ऑन सेल, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड, और ये है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड। तो मैंने ग्रॉस मेथड के आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। नेट का मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करने को दिया हुआ था।